हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीपीसीएस 17 मार्च को निर्धारित किया जा चुका है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सारे कोचिंग सेंटर्स के जो टेस्ट सीरीज है उन्हें सॉल्व कराया जाएगा। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम लोग ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे कानपुर षड्यंत्र केस 1924 में सजा नहीं हुई थी? ऑप्शन नंबर ए श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, मानवेंद्र नाथ रॉय और शौकत उस्मानी। तो हुआ एक्चुअली में ये था कि मई 1924 में श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, नलिन गुप्ता तथा शौकत उस्मानी को कानपुर षड्यंत्र केस के तहत 4 वर्ष की जेल की सज़ा हुई थी। इनमें से जिसे जेल की सज़ा नहीं हुई थी वो थे मानवेंद्र नाथ रॉय। बिल्कुल सी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कैबिनेट मिशन जो कि वर्ष 1946 में आया था, ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान मांग को स्वीकार कर लिया था? बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के लिए आयोजित चुनावों में प्रतिभाग तो किया परंतु संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया। यस, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है कि भारत को भगवान के भरोसे छोड़ दो और यदि यह असंभव हो तो अराजकता के भंवर में छोड़ दो। तो भारत में अंग्रेजी सरकार के लिए उपरोक्त कथन किसका है? यहाँ पे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है, कृषि से संबंधित रॉयल कमीशन की स्थापना की गई किस वर्ष में? तो यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन रहा है। पहला तो एक ये आ जाता है कि रॉयल कमीशन किससे संबंधित था, तो पहला तो बन जाता कि कृषि से संबंधित था, और दूसरा किस वर्ष में इसकी स्थापना करी गई थी, तो 1928 में, 31 में, 30 में, 25 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। रॉयल कमीशन की जो स्थापना है वो 1928 में करी गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें से बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। आप लोग नहीं वर्ड को बिल्कुल ध्यान में रखिए, नहीं तो ऐसे भी काफ़ी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो सुभाष ब्रिगेड शहनवाज खान बिल्कुल सही, नेहरू ब्रिगेड जे.एस. ढिल्लों बिल्कुल सही, गांधी ब्रिगेड गुलजारा सिंह नहीं। यहाँ पे हो जाएगा इनायत खां, यानी जो हमारा गलत है। क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो गांधी ब्रिगेड बिल्कुल सही नहीं है। इस ब्रिगेड के जो नेतृत्व करता थे वो थे इनायत खां, और गुलजारा सिंह जिसके नेतृत्व करता थे वो था आज़ाद ब्रिगेड, और रानी झांसी रेजिमेंट लक्ष्मी सहगल बिल्कुल सही है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। 1832 में दर्पण नामक एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया गया किसके द्वारा? बाल शास्त्री जाम्बेकर द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित युद्धों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इससे सॉल्व करने के पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन सा युद्ध किस सन में हुआ। तो जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है वो हुआ 1766 से 1769 के बीच। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है जो है वो हुआ 1775 से 1782। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ वो हुआ 1845 से 1846। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा के विरोध के लिए किस पत्रिका का उपयोग किया गया था? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, किसको नहीं पता होगा। संवाद कौमुदी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। हालांकि किसी ने भी प्रीवियस ईयर यूपीपीसीएस का क्वेश्चन सॉल्व किया होगा उसमें ये क्वेश्चन था, तो इसी आप लोग ये कर लोगे कि प्रियॉन प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक अम्ल, ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक में पर्णहरित क्लोरोफिल पाया जाता है? तो आपको यहाँ पे बताना है किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। कवक में, जीवाणु में, युग्लिना में, पूर्ण परजीवी पौधा में। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये। प्रोटीन का पाचन जो है वो स्टार्ट हो जाता है हमारे अमाशय से। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग मूव करते हैं।
रुधिर प्लेटलेट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन एक सही नहीं है? रुधिर प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, बिल्कुल सही। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, बिल्कुल सही। यह सभी मनुष्यों एवं जंतुओं के रुधिर में पाई जाती हैं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो रुधिर प्लेटलेट्स हैं वो केवल और केवल मनुष्य में ही पाई जाती है, ना कि जंतुओं में। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये रुधिर का थक्का बनाती हैं, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग अभिकथन को पढ़ने के बाद क्योंकि लगा लीजिए करिए, जिससे कि क्वेश्चन को मतलब सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होती है। तो अभिकथन है, अनुच्छेद 126 के तहत उच्चतम न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। बिल्कुल, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को कानून मंत्री से परामर्श लेना आवश्यक है। तो बताइए आप लोग इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए सही है परंतु आर गलत है। तो कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? बताइए। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है? भोजपुरी, अंग्रेजी, सवाल ही नहीं उठता, राजस्थानी, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 265 के अंतर्गत कुछ कर कार्यपालिकीय या प्रशासकीय आदेशों द्वारा भी लगाए जा सकते हैं। 2, ऐसे विषय जो ना तो संघ सूची में वर्णित है ना ही राज्य सूची में, उन पर केंद्र सरकार द्वारा कर लगाया जाता है। तो बताइए इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, असत्य कथन बताना था। यानी जो स्टेटमेंट 2 है वो बिल्कुल सही है।